नमस्कार दोस्तों, मेरा देवर आकर मेरे पास बैठ गया। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने मुझे घोड़ी बना दिया। फिर जो हुआ वो सब कुछ मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। मेरा नाम रेशमा है और मैं 27 साल की एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरे पति अजय शहर में नौकरी करते हैं और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। मेरे अभी तक बच्चे नहीं हैं। मेरे पति के छोटे भाई विवेक हमारे साथ ही रहता है। विवेक की उम्र 25 साल। विवेक शुरू से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। वो मुझे भाभी से ज्यादा एक दोस्त मानता है और मुझे भी उससे बातें करना अच्छा लगता है। विवेक बहुत समझदार है और अपने बड़े भाई की हर बात मानता है। वो मेरी भी हर बात मानता है। विवेक घर के सारे कामों में मेरी मदद करता है और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देता। शायद इसी वजह से मैं उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ गई थी। एक दिन ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी में एक मोड़ ला दिया। मेरी ये सबसे मज़ेदार कहानी सुनने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस दिन मेरे पति अपने किसी काम से शहर गए थे और घर पर सिर्फ मैं और विवेक थे। शाम को विवेक खेत से काम करके आया तो बहुत थका हुआ था। मैंने उसकी थकान को देखते हुए कहा, विवेक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपकी बनाई चाय तो हमेशा मेरे लिए खास होती है। फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों आंगन में बैठ कर चाय पीने लगे। उसी दौरान बारिश शुरू हो गई और हम दोनों बारिश की हल्की झिमझिमाहट में भीगते हुए बातें करने लगे। मौसम कुछ ऐसा था कि दिल की बातें जुबां पर आने लगी। विवेक ने अचानक कहा, भाभी आपने कभी सोचा कि अगर आपकी शादी मेरे भैया से नहीं होती तो क्या होता? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब क्या है विवेक? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं बस यूं ही सोच रहा था कि अगर आप मेरी जिंदगी में किसी और रूप में होती तो शायद सब कुछ और भी खास होता। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। फिर मैंने गंभीर होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो विवेक? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है। जो होना था वो हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं है। तब विवेक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई की पत्नी भी हैं, लेकिन आपके साथ बिताए गए हर पल ने मुझे एक अलग ही एहसास दिया है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने भावनाओं को संभालते हुए कहा, विवेक मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी भावनाएं हमारे बस में नहीं होती। मुझे ये भी पता है कि तुम अभी मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच का ये रिश्ता बहुत पवित्र है। विवेक ने मेरी बात को गंभीरता से सुना और फिर थोड़ा आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, भाभी सिर्फ एक बार दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ सिर्फ एक आकर्षण है, लेकिन एक बार ले लूंगा तो मेरा आपके लिए ये आकर्षण खत्म हो जाएगा। तब मैंने उसे उसकी बात समझते हुए कहा, विवेक मैं समझ गई, तुम्हें सिर्फ एक बार चाहिए तो ठीक है, आओ ले लो, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। अब वो अपने बड़े बल्ले के साथ पिच पर उतरा और वो अपने बड़े बल्ले से लगातार चौके छक्के लगा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर 2 घंटे तक मैच खेलने के बाद मेरे ग्राउंड पे विवेक का विकेट गिर गया। फिर मैंने विवेक से कहा, तुम मेरे लिए हमेशा प्यारे रहोगे, लेकिन हमें अपने रिश्ते को सही दिशा में रखना होगा। तुम्हारे भैया मुझ पर भरोसा करते हैं
और हमें उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। इतना कहते हुए मैंने विवेक को गले लगा लिया। फिर उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। उस रात के बाद से विवेक ने अपने आप को मुझसे थोड़ा दूर कर लिया। हम दोनों फिर से सामान्य हो गए, लेकिन उस एक दिन की बातें हमारे दिल में कहीं गहरे उतर गई। कभी कभी रिश्तों की गहराई और भावनाओं को समझने में वक्त लगता है, लेकिन मर्यादा और समझदारी ही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।